वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव और आप लोगों का जो इश्यूज आते हैं ट्रस्टेड डिवाइस और नॉन ट्रस्टेड डिवाइस, आज मैं उस हवाले से आपको गाइड करूँगी कि आप ट्रस्टेड डिवाइस का ऑप्शन क्यों आता है और नॉन ट्रस्टेड डिवाइस का ऑप्शन आपके पास क्यों आ रहा होता है। तो चलते हैं प्रॉपर्ली अपनी वीडियो की जानिब और वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें और इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल MIBF एंड CS है। सबसे पहले मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि जब भी हम अल हबीब नेट बैंकिंग एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं तो हमने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना होता है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है पासवर्ड का, वन टाइम पासवर्ड। और जब हम लॉगिन करते हैं हमारे पास मैसेज आता है यू हैव लॉग इन ट्रस्टेड डिवाइस। और अगर आपने ट्रस्टेड डिवाइस नहीं की हुई होती है तो आपके पास ऑप्शन आता है, यानी कि मैसेज आता है और ईमेल आती है कि यू हैव लॉग इन अनट्रस्टेड डिवाइस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ट्रस्टेड हो जाए बैंक के रिकॉर्ड में, तो सबसे पहले जब हम यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है पासवर्ड सेव का। जब हम पासवर्ड सेव पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो फ़ोन है बैंक के रिकॉर्ड में ट्रस्टेड हो जाता है और जब भी हम लॉगिन करते हैं तो हमें OTP रिसीव नहीं होता और हम डायरेक्टली लॉगिन हो जाते हैं। बट अगर तो हमने ट्रस्टेड डिवाइस नहीं की हुई है, यानी कि हमने जब भी लॉगिन करना होता है तो प्रॉपर्ली हमारे पास OTP रिसीव होता है और उसके बाद हम लॉगिन होते हैं, तो हमें पास ये ऑप्शन आता है यू आर लॉग इन अनट्रस्टेड डिवाइस। ये भी ठीक है, आप अगर मुतमईन नहीं होते कि आपके पास ऑटोमेटिकली फैच होकर डिटेल्स आएँ या अपना पासवर्ड आप सेव करेंगे, अल्टरनेट लॉगिन को इस्तेमाल करेंगे या फेस अनलॉक ID या फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने नेट बैंकिंग को लॉगिन करें, तो आप अनट्रस्टेड डिवाइस वाला अगर आपके पास मैसेज आ रहा है तो ये भी सेफ़ एंड सिक्योर ही है, इसमें कोई इशू नहीं होता। बट जो फेस अनलॉक ID होती है, अल्टरनेट लॉगिन होता है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं या पैटर्न वाला जो पासवर्ड होता है वो आपके मोबाइल फ़ोन का फीचर्स होता है, ये नेट बैंकिंग का हिस्सा नहीं होता। सेकंड थिंग, अगर हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो हमें अपना पासवर्ड रीसेट करना होता है या आपका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और आपका पासवर्ड याद है अपनी नेट बैंकिंग का, तो हमने सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होता है और उसके बाद एप्लीकेशन मैनेजमेंट में हम क्लिक करते हैं और वहाँ पर जाकर अल हबीब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद कैशियस डाटा या क्लियर डाटा को हम क्लियर करते हैं, मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं और अगेन रीस्टार्ट करके हम 35 मिनट के बाद या 45 मिनट के बाद अगेन लॉगिन करते हैं, तो ईज़िली लॉगिन हो जाते हैं। फिर भी अगर आपका इशू ना हो तो आप वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिल आपको लगता है कि आपको बिल्कुल भी पासवर्ड याद नहीं है तो फिर हम अपनी पासवर्ड को रीसेट करवा सकते हैं कस्टमर केयर पर कांटेक्ट करके, या बाय सेल्फ भी कर सकते हैं अगर आपकी नेट बैंकिंग पे ऑप्शन इनेबल है और आपको एक्सेस है कि आप खुद से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकें। ठीक है, नाउ अगर हमने ये चेक करना है कि हमारी जो डिवाइस है वो ट्रस्टेड है या नहीं, तो सबसे पहले हम नेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं। हमारे पास प्रॉफिट रेट्स इंक्वायरी के बाद एक ऑप्शन आता है सेटअप डिवाइस बाइंडिंग। सेटअप डिवाइस बाइंडिंग में जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक स्क्रीन आती है जिसमें हमारे पास मेंशन होता है रजिस्टर्ड डिवाइस। यहाँ पर लिखा हुआ है नो डिवाइस, यानी कि मेरे पास मैंने कोई भी डिवाइस को सेव नहीं किया हुआ। इनकेस अगर आपको लगता है कि आपकी कोई डिवाइस सेव होगी तो यहाँ से डीलिंक कर डिलीट करेंगे, उसके बाद प्रॉपर लॉग आउट करके अगेन लॉगिन करेंगे। उसके बाद जब भी आपको अपनी डिवाइस को सेव करनी होगी तो आप उसको सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी सा तरीका है। होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा और आपका इशू भी रिजॉल्व हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करिएगा लाइक और वीडियो करिएगा ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा MIBF एंड CSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।